क्लास 12th सीबीएसई के रिमेनिंग पेपर क्या होंगे या नहीं होंगे। क्लास 12th सीबीएसई के रिमेनिंग पेपर होंगे तो कब होंगे, और अगर नहीं होंगे तो किस बेसिस पे हमारे को मार्क्स मिलके आगे प्रमोट किया जाएगा ताकि हम कॉलेजेस में जा सकें। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं सीए मनन एलानी आज आपके इतने सारे जितने भी डाउट्स थे 12th के एग्जाम्स को लेके उन सब बातों की एक क्लैरिटी लेके आना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कभी न्यूज़ आती है कि अगले महीने पेपर होंगे, अगले दिन फिर न्यूज़ आती है सीबीएसई ने पेपर कैंसिल कर दिए, तो बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ जाती है कि वो पढ़े या नहीं पढ़े, पेपर होंगे तो कब होंगे, और अगर मार्क्स दिए जाएंगे तो हमारे को किस बेसिस पे दिए जाएंगे। तो इस बात पे मैं आज आपको एक बात बताऊंगा कि क्यों सीबीएसई को हर हाल में पेपर कराना ही होगा और सीबीएसई हर हाल में 12th का पेपर लेगा ही लेगा। जी माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बात जान लीजिए कि सीबीएसई को हर हाल में पेपर करवाना ही पड़ेगा। इसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक देना चाहता हूं, आप साथ में मेरे सुनना और इस बात को समझना। हमारे 4 सब्जेक्ट मोस्टली हो चुके हैं, कईयों के 3 सब्जेक्ट्स के पेपर हो चुके हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट बचा हुआ है जो है बिजनेस स्टडीज का। अब कई लोग बोलते हैं कि 4 सब्जेक्ट का ही पेपर होगा, 5वें का नहीं होगा, और सीबीएसई 5वें सब्जेक्ट का पेपर इंटरनल के बेसिस पे हमारे को मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसी एक न्यूज़ आ रही है। तो आप मुझे बताइए, अगर इंटरनल के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं तो क्या इंटरनल का मतलब प्री बोर्ड्स? हाँ जी, प्री बोर्ड्स। तो क्या सब बच्चों ने प्री बोर्ड्स दिए थे या नहीं दिए थे? कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनने प्री बोर्ड्स नहीं दिए, तो क्या सीबीएसई उनको फेल कर देगा? क्या सीबीएसई उनको फेल कर देगा क्या, जिन बच्चों ने प्री बोर्ड नहीं दिए? तो आप बोलोगे उन बच्चों का वो देखा जाएगा जिनने फर्स्ट प्री बोर्ड दिया। मैं बोलता हूं कि कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे ना जिनने फर्स्ट प्री बोर्ड भी नहीं दिया, तो क्या सीबीएसई अब उनको फेल कर देगा क्या? नहीं। अगर आप लोग बोलते हो सीबीएसई पास कर देगा सब स्टूडेंट को, किसी का एग्जाम ही नहीं लिया जाएगा, तो 5वें पेपर की तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई। अगर सारे के सारे लाखों स्टूडेंट को एक साथ ही पास कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी कि कितने मार्क्स दे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी थ्योरी सब्जेक्ट को एंड में जाके पढ़ते हैं, पहले वो प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और फाइनल्स के लिए वो अपने पेपर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो किस बेसिस पे आप उनको जजमेंट दोगे? ये पहली क्लैरिटी थी कि सीबीएसई को पेपर करवाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, चलो मान भी लेते हैं सीबीएसई ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल, मतलब आपके प्री बोर्ड के बेसिस पे आपको मार्क्स दे देता है। मैं एक ऐसा स्टूडेंट जिसने प्री बोर्ड दिया था और प्री बोर्ड में मेरे आए थे सिर्फ 15 मार्क्स, सिर्फ 15 मार्क्स आए थे मेरे प्री बोर्ड में। तो मुझे आप इतना बताइए, अगर मैं प्री बोर्ड्स में फेल हो चुका हूं तो इस अकॉर्डिंग तो सीबीएसई को भी मुझे फेल कर देना चाहिए। हाँ, अगर सीबीएसई ने मुझे फेल कर दिया, मतलब अब ये कंडीशन भी हो सकती है कि मैं 4 सब्जेक्ट में तो पास हो चुका हूं जिनका रिजल्ट आया, और एक जो मेरे प्री बोर्ड के हिसाब से लिया गया था उसमें मैं फेल हो गया, मतलब 5 में से 4 में पास और 1 में फेल। मैं आपकी बात अभी की अभी एक क्लैरिटी लेके आता हूं, जब भी आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो ना तो आप फेल नहीं माने जाते, आपको एक सप्लीमेंट्री का पेपर देना होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि सीबीएसई सप्लीमेंट्री का पेपर कैसे लेगा? जो बच्चा अगर फेल हो जाता है तो उसका सप्लीमेंट्री का पेपर जो रीटेस्ट होता है वो कैसे लेगा? तो क्या सीबीएसई ऐसे बोलेगा अभी आपको फेल कर दिया जाता है, 2 महीने बाद आपका सप्लीमेंट्री टेस्ट होगा? एज ए स्टूडेंट मैं तो बताऊं क्या बोलूंगा, सर आप 2 महीने रुक जाइए, जो 12th का पेपर है वो 2 महीने बाद ही ले लेना। अगर आपको मुझे बुलाकर पेपर ही लेना है तो मेरा डायरेक्ट बोर्ड्स का ही पेपर लेना ना, आप मुझे फेल करके सप्लीमेंट्री वाला क्यों ले रहे हो? दिस इज़ द रीज़न कि सीबीएसई को पेपर हर हाल में ही करवाना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको तो 3 ही पेपर हुए हैं। तो पहली चीज़, सीबीएसई बिना
एग्जाम के मार्क्स आपको प्रमोट इक्वली नहीं कर सकता। और अगर सीबीएसई अगर कुछ बच्चों को इंटरनल के बेसिस पर फेल करता है तो सप्लीमेंट्री का भैया पेपर कैसे लिया जाएगा? सप्लीमेंट्री का पेपर ऑनलाइन नहीं हो सकता, वो तो आपके प्री बोर्ड के बेसिस पे भी मार्क्स नहीं दिए जा सकते। मतलब किसी भी हाल में स्टूडेंट को जाके पेपर तो लिखना ही पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन सीबीएसई को पेपर लेने ही पड़ेंगे। बहुत सारी दिक्कतें आती है डिसीजन लेने में, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। हाँ, एक चीज हो सकती है जिसमें सीबीएसई 4 ही पेपर के बेसिस पे मार्किंग दे, टॉप 4 और 5वें पेपर की मार्किंग ही ना दे, जिसके चांसेस बहुत 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 कम है। सिचुएशन ठीक होगी और पेपर लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सिचुएशन आपके साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है, गवर्नमेंट के साथ नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी में है। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं है, ये तो जनरल फोर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट का जो सबको इंपैक्ट दे रहा है। तो पीछे हुए हैं तो सब साथ में पीछे हुए हैं, कोई अकेला पीछे नहीं हुआ। दिस इज द रीजन वाई सीबीएसई 12th के पेपर लेगा ही लेगा। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ शेयर करना। आप लोगों के लिए हमने काफ़ी रिसर्च करके चीज़ें बनाई जाती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।